हेलो स्टूडेंट्स। कल क्लास फिफ्थ में अपन ने नंबर एंड न्यूमरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होती हैं, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट की थी। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में अपन क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे। क्लास कौन सी? क्लास फिफ्थ, मैथ्स। क्लास फिफ्थ की मैथ्स में एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके थे। 7 में अपने को राइट करना था प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, ठीक है। इसके बाद में रीराइट द असेंडिंग ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ उसने? रीराइट रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अपने को क्या करना है, कुछ डिजिट दे रखी है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट वाला, क्या क्या डिजिट लिख रखी है? 73,293। फिर दूसरी डिजिट है 73, इसका ब्रैकेट में लिख रखा है। सेकंड ब्रैकेट में 73,923। थर्ड ब्रैकेट इसमें है 37,923। अगला ब्रैकेट इसमें है 37,293। और लास्ट वाला जो ब्रैकेट है इसमें है 73,392। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले उनकी डिजिट काउंट कर लो कि सभी सेम डिजिट के है कि नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, सभी 5 5 डिजिट के हैं। अब आगे से अपने को स्टार्ट करना है कि आगे 7 है, यहाँ पे 7, यहाँ भी 7 है, सेम है। यहाँ 3 है जो कि छोटा है, फिर यहाँ 3 है और ये 7 है, ठीक है। तो 7 7 वाले तो बड़े हो गए, उसमें से 3 वाले दो नंबर है। एक 3 वाला नंबर ये हो गया, एक 3 वाला नंबर ये हो गया। इन दोनों में चेक करना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इन दोनों में ही दूसरी डिजिट देखो 7 है, तो यहाँ भी 7 है, मतलब इक्वल है। 7 7 मतलब इक्वल। फिर तीसरी डिजिट पे आ जाओगे तो थर्ड डिजिट यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। तो 9 जो है वो कि 2 से बड़ा है। इसका मतलब अपना पहला नंबर जो है वो इसका हो गया, सेकंड नंबर इसका हो गया, ठीक है। अब बात आती है इन तीनों नंबर में, ठीक है। इन तीनों नंबर में छोटा कौन है? तो इन तीनों नंबर में यहाँ पे 7 है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। सेकंड डिजिट देखो तो तीनों में 3 है। सेकंड डिजिट, थर्ड थर्ड डिजिट देखते हैं तो थर्ड डिजिट कौन है? यहाँ पे 2 है, इसमें 9 है, ठीक है, और इसमें 3 है। वेरी गुड। तो थर्ड डिजिट से अपना नंबर मालूम पड़ जाएगा। थर्ड डिजिट इसमें 2 है, 2 से बड़ा कौन होगा? 3 वाला, और 3 से बड़ा कौन होगा? 9 वाला। तो इस 2 वाले पर नंबर हो गया अपने 1 2, तो इस ये हो जाएगा थर्ड नंबर। उसके बाद फोर्थ नंबर कौन होगा? ये हो जाएगा फोर्थ नंबर, और ये हो जाएगा फिफ्थ नंबर। इसको यहाँ अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहला नंबर है 37,293 इज लेस देन, ठीक है। उसके बाद फिर 37,923 इज लेस देन का साइन लगाना ऐसा। फिर थर्ड नंबर 73,293 इज लेस देन। अगला कौन है? फोर्थ नंबर, ये 73,392, फिर लेस देन का साइन लगाना। और लास्ट नंबर कौन है? फिफ्थ नंबर 73,923
923। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में। इसका बी वाला जो है वो होमवर्क में, उसको होमवर्क ये सॉल्व करोगे होमवर्क में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसका क्वेश्चन क्या है, ए वाला। ठीक है, इसमें भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। कितना नंबर, 34,173, 34,173। सेकंड नंबर 43,731। थर्ड नंबर 43,137। फोर्थ नंबर 34,371 और फिफ्थ नंबर 43,317। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को इनको टाइम लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, सबसे बड़ा जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ढूंढने पर वो अपना पहला नंबर होगा। तो सबसे बड़ा ढूंढने के लिए इनके नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 सभी कितनी है, 5 डिजिट है, मतलब सभी सेम डिजिट के हैं। अब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर को देखो, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे 3 है, मतलब ये छोटा है। 4 बड़ा है, 4 ये भी बड़ा है, ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब 4 4 वाली जो है वो 3 डिजिट है। ठीक है, 4 4 वाली कितनी है, 1 2 3, ये तीनों डिजिट 4 4 वाली है। अब इनमें देखो कि सबसे बड़ा कौन है, तो उसके लिए सेकंड नंबर पे जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब सेम है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जाओ, थर्ड नंबर में यहाँ 7 है। ठीक है, 7, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। तो इन तीनों में से 1 छोटा है, 7 बड़ा है और 3 छोटा है। ठीक है, 7 सबसे बड़ा है तो फर्स्ट नंबर, उससे छोटा कौन है, 3 है। सेकंड नंबर, उससे छोटा 1 है, इसलिए थर्ड नंबर। अब बचे अपने पास 2 नंबर और, इन दोनों में देखो कौन बड़ा है, वो आएगा फोर्थ नंबर पे। तो इन दोनों में 3, इसमें भी 3 सेम है, 4 इसमें भी 4 सेम है, यहाँ 1 है और इसमें 3 है, मतलब ये बड़ा है, तो ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे और ये फिफ्थ नंबर पे। लिखना आपने को में डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो सबसे बड़ा हो उसको लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखो सबसे बड़ा नंबर है 43,731, बड़ा है तो बड़े का साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे इसको, इज ग्रेटर देन। 43,731 इज ग्रेटर देन। सेकंड नंबर कौन है, 43,317, फिर इज ग्रेटर देन। थर्ड नंबर 43,137 इज ग्रेटर देन। फोर्थ नंबर पे 34,371 इज ग्रेटर देन। फिफ्थ नंबर 34,173। ये हो गया अपना डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका बी वाला जो है, ठीक है, बी वो आप लोगों को होमवर्क में करना है, होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, एक होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द स्मॉलेस्ट
and largest 6-digit number. Number using the digits using the digits है 1 2 0 4 9 6 each only once ठीक है। तो इसके सोलो में क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? ये जो 6 डिजिट लिखी हैं इनसे अपने को स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना अपने को बड़े नंबर की तरफ। तो 1 लिखा, 1 के बाद 0 कभी भी आगे नहीं लिखते। 0 अगर आगे लिखा तो वो 6 डिजिट में नहीं आएगा, इसलिए 0 के अलावा जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। तो 0 के अलावा सबसे छोटा कौन है? 1। 1 के बाद में 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद में बड़े नंबर लिखते जाओ 2 4 9 6। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1,02,496। उसके बाद में स्मॉलेस्ट के बाद में ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, यहाँ पर ग्रेटेस्ट था, मैंने लार्जेस्ट लिख दिया है। क्या आएगा यहाँ पे? ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़े नंबर को आगे लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है? 9 है। 9 के बाद में उससे छोटा 6, 6 के बाद में उससे छोटा 4, 4 के बाद में उससे छोटा कौन है? 2। ठीक है, 9 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद में कौन है? उससे छोटा 2, 2 के बाद में कौन है? 2 के बाद में छोटा उससे 1, 1 के बाद में 0। कॉमा जब लगाओगे तो यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। तो 9,64,210। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा अपने को। लास्ट क्वेश्चन है 11। 11 में क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। इन फिल इन द ब्लैंक्स में ए वाला जो है क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। 1 लाख। अब 1 लाख इक्वल एक ब्रैकेट बना रखा है। ब्रैकेट में यहाँ पीछे लिखा हुआ है 1000। मतलब 1 लाख में कितने थाउजेंड होंगे? तो इसको समझने के लिए 1 लाख को यहाँ लिखेंगे अपन। ठीक है, 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 और लाख। अब 1 लाख में कितने थाउजेंड है? अपने को पता है कि 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो अगर है तो यहाँ से 3 जीरो हटा दो, कितने थाउजेंड बचे? 100। तो ये आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, बी वाला 10,000 10,000 में फिल इन द ब्लैंक्स और पीछे लिखा हुआ है 1000। तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ रहा है कि 10,000 में कितने थाउजेंड होंगे? 10। सी। फिर 1 लाख इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स और पीछे लिखा हुआ है 100। तो इसके लिए 1 लाख अपने को रफ में लिखना पड़ेगा। ये रफ वर्क है। ठीक है, रफ में 1 लाख लिखा, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, अपने को यहाँ बताना है कि 1 लाख में कितने 100 होते हैं। तो 100 होने के लिए 100 के पीछे कितनी जीरो होती है? 2 जीरो। ठीक है, तो 2 जीरो इसमें से काट दो।
कितने बचे 30 वाला, मतलब 1 के पीछे 30 कितना आ जाएगा 1000 डी। ठीक है, डी में क्या है 1000 1000 1000 इक्वल इन द ब्लैंक्स, पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 100, मतलब 1000 में कितने 100 होते हैं, तो 1000 लिखो और 1000 में 100 फाइंड करना है, तो 100 में 20 होती है तो 20 यहाँ से हटा दो, बचा कितना 10, तो 10 यहाँ लिख दोगे। चलिए अब अपन न्यूमरेशन पे आते हैं। न्यूमरेशन में क्या होगा, ये आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद न्यूमरेशन पे न्यूमरेशन में क्या होता है, दो सिस्टम यूज होते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, इंडियन सिस्टम में होता है अपना वंस टेंस, ठीक है, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस टाइप चलता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है वंस, टेंस, 100, 100 के बाद में 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस टाइप से आगे बढ़ता है। तो यहाँ अपन बिल्कुल पढ़ेंगे किसको, इंडियन सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा आपने वो, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ठीक है, इनको वर्ड्स में लिखना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, क्या लिया है इसमें 24, 57, 175। इसको जब पढ़ेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, उसके बाद लैक्स और 10 लैक्स, मतलब 24 लैक्स 57,175। ठीक है, आंसर में लिखेंगे इसको काय में, वर्ड्स में। वर्ड्स में जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले 24। वर्ड्स में लिखने के लिए एक टेबल बना लो, जैसा कि तुमको बुक में दिख रही होगी, एक टेबल बनाओगे। टेबल बना के लिखने से क्या हो जाएगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्या होता है इसमें एक तो वंस होता है, वंस के बाद में टेंस होता है, टेंस के बाद 100 होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको पूरा पढ़ना है। 100 के बाद में 1000 होता है, 1000 के बाद में 10,000 होता है, 10,000, 10,000 के बाद में लैक्स होता है, लैक्स के बाद में 10 लाख होता है, 10 लाख के बाद में करोड़, और करोड़ के बाद में 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। तो इसमें 10 करोड़ तो कुछ है नहीं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो। ठीक है, 10 लैक्स हैं तो लैक्स वाले 10 लैक्स में 24 आ जाएगा, तो 24 लैक्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे। फिर 57,000, ठीक है, उसके बाद 100 के बाद में 75, इसको इस टाइप से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे वर्ड्स में 20, 24,
24 lakhs 57 thousand 100 175 ठीक है, क्या हो गया 24 लैक्स 57,175। इस टाइप से आप लोग वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। करोड़ आ जाए तो करोड़ आ जाएगा। इसका बी वाला जो है उसको आप लोग लिखोगे 7 31 23 ठीक है 058 मतलब 1 10 100 1000 10,000 100 लैक्स 10 लैक्स करोड़ 7 करोड़ 31 लैक्स 23,000 और 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन 58। ठीक है, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल टू में क्या दे रखा है, राइट इन फिगर। इसका ए वाला दे रखा है 305 मिलियन ये इंटरनेशनल सिस्टम में आ गया। मिलियन 23,000 45 ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, टेबल बनाओगे तो फिगर में आएगा। सबसे पहले टेबल सोलो में, ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा टेबल बनाने का। टेबल में क्या क्या आएगा देखो, टेबल में इधर तो आ जाएगा वंस, ठीक है, वंस के बाद में टेंस, थाउजेंड, सॉरी टेंस के बाद 100 के बाद क्या आएगा 1000 के बाद आता है 10,000 के बाद इसमें आता है 100,000 के बाद आता है इसमें मिलियन, ठीक है, मिलियन के बाद आता है इसमें 10 मिलियन और 10 मिलियन के बाद आता है इसमें 100 मिलियन। तो अब ऊपर जो लिखा है जैसे 305 मिलियन, कितना लिखा हुआ है 305 मिलियन, तो मिलियन वाले जो तीन हैं उनमें आएगा 305, ठीक है। उसके बाद में 1000, अब 1000 वाला जो कॉलम है 1000 वाला कॉलम 1 2 3 है, तो 1000 कितने हैं 23,000 है, 23,000, ठीक है, 100 नहीं है, 100,000 नहीं है, केवल 23,000, तो यहाँ 0 यहाँ 23 हो जाएगा 23,000। उसके बाद क्या बचा है 45, तो 100 के प्लस में कुछ नहीं है, 45 यहाँ आ जाएगा, ये 45। तो अपना जो नंबर है वो किस टाइप से हो गया 305 मिलियन 23,000 उसके बाद 045, ये आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आप लोगों को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी, ठीक है, क्या होगा एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकंड ये होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क देता हूँ इसके बाद में, होमवर्क क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में एग्जाम्पल फर्स्ट जो कि मैंने छोड़ दिया था
एग्जाम्पल फर्स्ट भी करना है और सेकंड भी करना है, ठीक है। थैंक्स।